नमस्कार साथियों। तो पिछली वीडियो में हमने सीखे थे टेंस के टाइप। इसमें हम सीखते हैं सिंपल टेंस के बारे में। तो सिंपल टेंस में भी सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होते हैं, क्या उनका कैसे बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो फॉर्मूला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट। अब बेस की जो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो उसका प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे हमारे अब सब्जेक्ट हो गए ही, सी, या फिर किसी का नाम हो गया, किसी नाउन का, प्रोनाउन का किसी का नाम हो गया, ये सब हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स में हम बोलेंगे जैसे आई गो टू स्कूल डेली। तो आई वी ये हम सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई गो टू स्कूल डेली यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ रोज, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। और वी डू अवर वर्क रेगुलरली, मैं नियमित रूप से अपना काम, हम नियमित रूप से अपना काम करते हैं। तो ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए बेस की इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आई। अब हम जानते हैं दूसरा नियम सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आए तो क्या आएगा, तो हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे एंड में। और एस ई एस कब एस जुड़ेगा कब ई एस जुड़ेगा उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। पहले इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है राम रीड्स ए बुक। अब रीड इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन राम क्या है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, इस वजह से हमने इसमें एस जोड़ा है। तो राम रीड्स ए बुक ये होगा। सी स्पीक्स द ट्रूथ, ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है। तो सी स्पीक द ट्रूथ मतलब वो हमेशा वो सच बोलती है। तो स्पीक इसमें क्या है, बोलना, या अर्थात इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को जोड़ा है। तो सी स्पीक द ट्रूथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए जानते हैं एस ई एस लगाने के रूल्स। वो रूल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम हैं। नियम ये है कि यदि वर्ब के लास्ट लेटर, जो वर्ब है हमारी उसका लास्ट लेटर एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो तो ई एस जोड़ा जाता है, और अगर इनमें से कोई ना हो तो एस जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई में बदल देते हैं और ई एस जुड़ जाता है, अर्थात आई ई एस जुड़ जाएगा। जैसे कि कैरी है, अब कैरी में क्या है, वाई से पहले आर है अर्थात एक कंसोनेंट है, तो वाई हटाकर हम इसको ई एस बदल देंगे, लेकिन वाई को हटा के सॉरी आई में बदल देंगे और फिर ई एस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कैरीज। तो इसका तीसरा नियम है कि वर्ब के लास्ट में अर्थात वर्ब का लास्ट लेटर अगर वाई हो और उसके पहले कोई वोवेल हो तो उसमें केवल एस जोड़ा जाता है, वाई को भी नहीं हटाते हैं, केवल एस जोड़ देंगे और वाई भी एज इट इज रहेगा। जैसे एक हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे प्रे हो गया, पी आर ए वाई, प्रे अर्थात प्रार्थना। तो प्रे में क्या होगा, इसका वाई एज इट इज रहेगा और केवल एस जोड़ देगा, केवल एस जुड़ जाएगा, वाई को नहीं हटाएंगे। तो ये तीन नियम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, एस ई एस लगाने के। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी कभी डू या डज का भी प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं डू या डज का प्रयोग कब होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो डू या डज का प्रयोग है वो प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव टेंस में होता है। प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव टेंस यानी कि यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब यस और नो में होता है, और उनका फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। फॉर्मूले में पहले हम डू या डस का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट का हम
यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? और ये हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें हमने डू का यूज किया है। और फिर हम यूज करेंगे डज का। उसका एग्जांपल होगा डज सी अटेंड द क्लास रेगुलरली। तो साथियों हम सीखेंगे आगे इसी स्लाइड में कि डू का और डज का कहाँ पे डू का यूज होगा और कहाँ पे डज का यूज होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी जाने वाले हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ पे डू का और डज का यूज होगा। इससे पहले हम ले लेते हैं डू या डज का दूसरा यूज। तो डू या डज का दूसरा यूज, पहला यूज तो हमने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल इंटेरोगेटिव टेंस में। दूसरा यूज होता है इसका प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस में, जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं, वो वाले नेगेटिव टेंस। तो इसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो साथियों देखिए इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर हम नॉट लिखेंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो साथियों डू या डज का यूज करने का हमारा जो पहला नियम है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या अन्य कोई प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम हमेशा डू का यूज करेंगे। तो दूसरा नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या अन्य कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक दो एग्जाम्पल इसके लेकर के हम देख लेते हैं। आई डू नॉट स्मोक। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू का। दे डू नॉट टेल लाई, यानी कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो दे क्या हो गया, दे हमारा प्लूरल नाउन है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे डू का अगेन। अब डज का यूज देख लेते हैं। ही डज नॉट टेक एल्कोहल। तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। तो साथियों ये डू या डज के प्रयोग के नियम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में सेम ही रहते हैं। तो साथियों आज हमने सीखे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे की वीडियोज में हम बाकी के टाइप के टेंस भी सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।